हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ई पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 100 एमसीक्यूज का पार्ट सेकंड देखेंगे। इसके अंदर अपन 25 एमसीक्यूज देखेंगे और पार्ट फर्स्ट अपन पहले ही देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन के अंदर उसका लिंक आ रहा होगा, आप पहले जाके उसे देख लीजिए, फिर आप इसे देख लिए। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के किसी भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया? वो हैं चौधरी चरण सिंह। तो अपन और भी ऑप्शंस देख लेते हैं। इंदिरा गांधी, ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी, ये सबसे कम दिन के भारतीय प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री और सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है। संसद में शामिल है संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों संसद का अंग है। ठीक है। अब संसद का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लोकसभा को स्थायी सदन, निम्न सदन भी बोला जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में सदस्य संख्या 545 है, अधिकतम 552 की जा सकती है। संयुक्त अधिवेशन होता है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा का दोनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, उसको संयुक्त अधिवेशन बोला जाता है और ये राष्ट्रपति बुला सकता है। ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है और लोकसभा के सदस्यों की आयु 25 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। अब राष्ट्रपति के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक, आयु 35 वर्ष या इससे अधिक। ठीक। राष्ट्रपति को हटाने के लिए इसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, महाभियोग लगा सकते हैं और यह आर्टिकल 61 के अंदर इसका प्रावधान है। समाधान, राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय द्वारा ठहराए गए दोषी व्यक्ति को समाधान देने की शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को, और वो शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत। उच्चतम न्यायालय से परामर्श, राष्ट्रपति किसी भी मामले में उच्चतम न्यायालय से क्या है, परामर्श मांग सकता है, लेकिन वो उस परामर्श को मानने के लिए क्या है, बाध्य नहीं है। और आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 में इसका प्रावधान है। राज्यसभा, राज्यसभा को स्थायी सदन, उच्च सदन भी बोला जाता है। ठीक है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। और राज्यसभा, ये ध्यान रखना दोस्तों, राज्यसभा कभी भी स्थगित नहीं होती है। ठीक है। हमेशा इसके हर 2 साल के अंदर इसके 1/3 सदस्य का कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245, अधिकतम 250 है। आयु 30 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए इसके सदस्यों की। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है प्रधानमंत्री। ठीक है दोस्तों। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है राष्ट्रपति। ठीक है। संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में विषय है 97। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? आपने हमारा अगर वीडियो ध्यान से देखा होगा तो ये मैं पहले बताया था कि भाई राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। इसका होता है 6 वर्ष के लिए। सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? ये की थी केरल उच्च न्यायालय ने। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री और नीति आयोग योजना आयोग की जगह बनाया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, या फिर 65 वर्ष इनकी आयु हो जाती है तो भी ये रिटायर हो जाते हैं। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है यह सर्वोच्च न्यायालय।
दोस्तों ये चीज ध्यान रखना कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों का मतलब एक ही है। कहीं आप कंफ्यूज हो कि भाई सर्वोच्च न्यायालय एक अलग है और उच्चतम न्यायालय अलग है, दोनों की मतलब एक ही है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? उठा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। अब अपन कुछ प्रमुख अनुच्छेद देख लेते हैं। इसको अपन दो भागों में देखेंगे ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, ठीक है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। जो सेना के अंदर जो मेडल वगैरह दी जाती है, जो उपाधियां दी जाती है, वो अनुच्छेद 18 के तहत ही दी जाती है, ठीक है दोस्तों। ये चीज ध्यान रखना, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन कि भाई सेना को मेडल कौन से अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के बारे में इसमें व्याख्या की गई है, ठीक है। और जो अपने मीडिया को जो स्वतंत्रता मिलती है या फिर बोलने की जो स्वतंत्रता मिलती है, वो मिलती है अनुच्छेद 19 के अंदर 19 एक के द्वारा, या फिर हिंदी में बोले तो 19 क। अनुच्छेद 20 अपराधियों के लिए दोष सिद्धि, सॉरी ये दोष सिद्धि है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण, ठीक है। और ये दोनों जो आर्टिकल है, आर्टिकल 20 और 21, ये आपातकालीन स्थिति के अंदर भी रद्द नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिबंध। अनुच्छेद 25 धर्म मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। जो आर्टिकल 25 है वो किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की अपन को आजादी देता है, ठीक है, अनुमति देता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 61 बताइए क्या करता है? ये करता है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। इसके तहत अपन ने पहले देखा था, जहां अपन ने संसद का स्ट्रक्चर देखा था। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी। अनुच्छेद 108 ये भी अपन ने देखा था, इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और चलो ये बताओ एक क्वेश्चन कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। अनुच्छेद 110 इसमें धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और जो लोक लेखा समिति है, इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। ध्यान रखना, ये जो लोक लेखा समिति है ना, इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। और अधिकतर क्या होता है भारतीय संसद में कि जो लोक लेखा समिति है, इसका जो अध्यक्ष होता है ना, वो क्या होता है? विपक्ष का प्रमुख नेता होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा संसदीय क्षेत्र सबसे बड़ा है? यह लद्दाख। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? ये किया जा सकता है भारत का महान्यायवादी, ठीक है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जिसने कुल पड़े मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। 4 या इससे अधिक राज्यों के अंदर, ठीक है, उसी को राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा मिलता है। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से और क्या लिया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ठीक है। और लिया गया है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। ये सारी चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है? ये किया गया है अनुच्छेद 167 167 के अंदर। कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था? ये करता था अनुच्छेद 370। और मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आपको याद होगा शायद पहले से।
लेकिन अब ये जो दर्जा है आर्टिकल 370 इसको खत्म कर दिया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, दोनों क्या होंगे, केंद्र शासित प्रदेश। और एक चीज ध्यान रखना, जो जम्मू कश्मीर में इसमें विधानसभा का प्रावधान किया गया है, जबकि जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होगा इसमें विधानसभा का प्रावधान नहीं किया गया है, ठीक है। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। यह है मीरा कुमारी, ठीक है। जो सुचिता कृपलानी है, ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री, ठीक है। और जो सरोजिनी नायडू थी, ये क्या थी, पहली महिला राज्यपाल, ठीक है। और दोनों कहाँ की थी, ये चीज भी आपको ध्यान रखना। जो दोनों, ये जो सुचिता कृपलानी जो पहली महिला मुख्यमंत्री सीएम बनी थी ना, ये थी यूपी की, यूपी के अंदर बनी थी ये भी। और जो सरोजिनी नायडू थी, ये जहाँ राज्यपाल बनी थी, ये भी यूपी में ही बनी थी। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, बताइए दोस्तों। ये जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1993, 1993 में। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, बताइए दोस्तों। ये तो अपन ने इस वीडियो के अंदर ही देखा था, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको तो आंसर दे पाएंगे। इसका होता है राष्ट्रपति। जिला न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। और दोस्तों ये अपना आज का अंतिम क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, एक और है दोस्तों क्वेश्चन, इसका आंसर दो। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य हैं, ठीक है। तो ये आज का अपना आखिरी प्रश्न था, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन के ऊपर क्लिक कर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए